हेलो, वेलकम टू लाइफ एक्स। देखो, अपन पीवाईक्यू कर रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी ऑब्जेक्टिव की। नया एक वीडियो था, अपन कुछ ऑब्जेक्टिव कर लिए। अपना चैप्टर चल रहा था करंट इलेक्ट्रिसिटी, चल रहे हैं अपना ऑब्जेक्टिव। ये जो पहले वाला वीडियो था, ताकि आप उससे पहले वाले अपन कर रखे हैं, इसके आगे का पार्ट है। चलो स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, if the potential difference we applied across the conductor is increased to volt with its temperature kept constant। ठीक है, वोल्ट क्या कर रखा है अपने को, पोटेंशियल डबल कर रखा है और टेम्परेचर क्या रखा है, कांस्टेंट। तो पूछा है ड्रिप वेलोसिटी, द ड्रिप वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ कंडक्टर विल बी। ड्रिप वेलोसिटी क्या होगी, क्या क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में ये बता रहा है कि क्वेश्चन के लिए P तो 2V हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो ड्रिप वेलोसिटी का यदि फॉर्मूला बताओ ना बेटा, ये आराम से कर। तो अपना ड्रिप वेलोसिटी क्या, ड्रिप वेलोसिटी पता होगा, V का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो बाई एम। यहाँ E क्या है, ये इलेक्ट्रिक है यहाँ पे बेटा। ठीक है? और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में रिलेशन होता है V बाई डी या V बाई एल। तो यहाँ मैं E की जगह क्या रखूंगा, वी डी। तो ड्रिप वेलोसिटी, ये वेलोसिटी, ये कैपिटल V, पोटेंशियल E, तो बाई एम। तो टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रख रहा है, यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर यदि कांस्टेंट नहीं होता ना, क्या होता, जो टू लिखा है मैंने, रिलैक्सेशन टाइम होता है। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब कोई भी पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन जब भी कोलाइड कर रहे हैं तो कितना टाइम ले रहे हैं, वो रिलैक्सेशन टाइम था। टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाए। कैसे, जब रिलैक्सेशन टेम्परेचर बढ़ाओगे आप, तो होगा क्या, उनकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन हो या पार्टिकल के, यदि आप क्या देते थे, उसको एनर्जी दे देते हो। टेम्परेचर बढ़ाना मतलब उसकी एनर्जी बढ़ाना। एनर्जी बढ़ाओगे तो उनमें वाइब्रेशन ज्यादा हो जाएगा। वाइब्रेशन ज्यादा होगा तो जल्दी मूव करेंगे। जब उनके कोलिजन के टाइम जल्दी कोलाइड कर रहे तो कम हो जाता, और कम हो जाता तो वेलोसिटी कम। ठीक है, तो टेम्परेचर अपन कांस्टेंट रख रहे हैं, निकाल रहे हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हैं, मतलब टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं। तो V है, अब देखो V क्या कर रहे हैं, V डेस मेरा क्या आ रहा है, पोटेंशियल था वो क्या हो रहा है 2 टाइम्स। तो यहां से मैं ड्रिप वेलोसिटी और पोटेंशियल में रिलेशन लिख सकता हूँ, बाकी सब कांस्टेंट। ये वेलोसिटी है नहीं, ये पोटेंशियल। अब ये V का 2V हो रहा है, तो ड्रिप वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी बेटा, 2 टाइम्स। सीधा सा इसी रिलेशन को क्या लिख देंगे, डबल ऑफ इट्स। ऐसे अपन आसानी से कर लेंगे, यदि आपको ये पता हो। सिर्फ वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन का आप ये सीधा फॉर्मूला याद रख सकते टर्म्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक बैटरी दी हुई है, इज कनेक्टेड टू द कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। बैटरी है, वो कंडक्टर है, उसका नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस क्या है, द क्वांटिटी, द क्वांटिटी और क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट। क्या क्या कांस्टेंट रहेगा, एक बैटरी है, वो कनेक्टेड है कंडक्टर से, और देखो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया। यूनिफॉर्म के लिए क्या होता है, उसके हर पॉइंट इलेक्ट्रिक बात करो कि हर पॉइंट इलेक्ट्रिक, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो हर पॉइंट यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया की, तो उस हर पॉइंट। अब नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ,
यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया सेम नहीं, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया का इफेक्ट सेम नहीं है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया यदि चेंज होता है इफेक्ट किस पे पड़ता है, कहां से बताएंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई पे, ड्रिप वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पे। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पे पड़ेगा तो सीधा सा इलेक्ट्रिक फील्ड पे ड्रिप ड्रिप स्पीड पे भी पड़ेगा, क्योंकि ड्रिप स्पीड का भी फॉर्मूला पता है आपको, डी बराबर ई बाई एम, पता इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं आ रहा इन दोनों, ठीक है, नहीं तो इस पे होगा नहीं इस पे होगा। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड पे नहीं होगा। करंट का देखते हैं, करंट का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, करंट डेंसिटी, क्या पढ़ा होगा बेटा, करंट डेंसिटी जे से लिखते हैं, फॉर्मूला होता है आई बाई ए। अब ये ए चेंज हो रहा है, तो मतलब यहां से मैं करंट निकालना चाहूँ, करंट का फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, करंट का फॉर्मूला आएगा जे आई बाई ए, ये फॉर्मूला बन। तो ए यदि चेंज हो रहा है तो करंट भी क्या होगी, ऐसी कौन सी है जो नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस चेंज होती है, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन या द क्वांटिटी, पहली बात तो डिपेंड कौन सी कर रही है, सिंपल सा है। द बैटरी द कनेक्टेड टू कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, द क्वांटिटी एंड क्वांटिटी विच रिमेन कांस्टेंट, कौन सी कांस्टेंट रही। अब देखो इसमें डिपेंड नहीं कर रही थी, ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा था ना अपना पी कर रहा था। ए चेंज होगा तो क्या क्या चीज चेंज नहीं होंगी, क्या क्या चीज बताना था। तो यहाँ देखो करंट का फॉर्मूला आ गया तुम्हारे पास, ये डिपेंड नहीं कर रहा था, सीधे फॉर्मूले में नहीं आ रहे थे, ये डिपेंड नहीं कर रहा था, सीधे फॉर्मूले में नहीं आ रहे थे आप, ठीक है। मैं निकालूंगा क्या, पहले करंट का फॉर्मूला, अब तो मैं देखो आप करंट का मैंने फॉर्मूला निकाले, अब निकालो आगे। ए का फॉर्मूला क्या होता है, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला, पहली बात तो करंट डेंसिटी जे है उसका एक फॉर्मूला तो मैंने बता दिया आई बाई ए, एक और फॉर्मूला होता है डेंसिटी, मास डेंसिटी निकालते हैं ना, वैसे क्या निकालेंगे, करंट डेंसिटी निकालेंगे। मास डेंसिटी का फॉर्मूले की मैं बात करूं, जे की मैं बात करूं तो बताओ क्या आएगा, मास डेंसिटी का आता है मास अपॉन वॉल्यूम, क्या आता है ना, मास अपॉन। यहाँ करंट डेंसिटी का मेरे पास फॉर्मूला क्या आएगा, करंट डेंसिटी का क्या आएगा, आपने पढ़ा होगा एक करंट का भी फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी, ठीक है, पढ़ते हो ना। और वो कहां से आता है, इसी से आता है, एन ई पी डी से। एन ई क्या है, नंबर ऑफ, इस पे चार्ज कितना है, ठीक है। जे इज इक्वल टू क्या है, एन ई ए वी डी, यहाँ रखो। आई का फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा बेटा, एन ई ए वी डी, ठीक है। आई का फॉर्मूला ये बना। अब देखो अपने पास एन ई ए वी डी आ गया, तो करंट के फॉर्मूले में क्या आ रहा है, ए भी आ रहा है। ए को मैं चेंज करूं तो करंट के फॉर्मूले में रिलेशन निकालिए आई के साथ, ठीक है? और निकालो कि ए का फॉर्मूला किसके बने, जैसे एक और फॉर्मूला आता है जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, ठीक है, क्या फॉर्मूला आता है, जे इज इक्वल टू सिग्मा, है बेटा, यहाँ भी जे आ रहा है, ठीक है। और जे का फॉर्मूला होता है आई ए, ये फॉर्मूला रखूंगा तो भी डिपेंड कर रहा है, कौन, ई भी डिपेंड कर रहा है। जे इज इक्वल टू पढ़ लो या 1/सिग्मा को रो लिख दो, अपने सोल्व करेंगे तो अपने पास सीधा सा फॉर्मूला समझ में आया, देखो निकाल लिया। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन निकाला, एक का फॉर्मूला निकाला है मैंने, ड्रिप वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ड्रिप वेलोसिटी के साथ रिलेशन निकाला है, ठीक है। कहाँ निकाला, देखो ड्रिप वेलोसिटी और ए है, साथ है, यहाँ मेरे पास जे इक्वल टू सिग्मा ई, तो जे इक्वल टू एन ई ए वी डी लिख दो, या जे इक्वल टू आई बाई ए लिख दो। ई का ए के साथ रिलेशन बता दिया, क्या लिखा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है। तो पर किस किस चीज को चेंज कर रहे हैं और अपने को क्या क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है या करंट है, इलेक्ट्रिक करंट दी हुई, ठीक है। क्वेश्चन में ये पूछा था कि नॉन यूनिफॉर्म होगा तो कांस्टेंट क्या होगा, तो वेरिएबल तो सही है, देखो करंट या इलेक्ट्रिक फील्ड या ड्रिप वेलोसिटी, या इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं या ड्रिप वेलोसिटी की बात करूं, एक करंट है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है,
एक ड्रिप वेलोसिटी है, इलेक्ट्रिक अपने पास ये भी है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ अपने फॉर्मूले में। अब देखो यदि इलेक्ट्रिक वीडी में चेंज आया ए के कारण, यदि वीडी में चेंज आएगा या ई में चेंज आएगा, देखो एक दूसरे से रिलेटेड है, ये चेंज आएगा तो वीडी का फॉर्मूला था ई टू बाई एम। ई में फॉर्म चेंज आया तो जे में भी आएगा, जे इज इक्वल टू, ठीक है। तो अपने को पता चल रहा है कि यदि ए क्वांटिटी में भी चेंज आया तो दूसरे में आएगा, यहां इन फॉर्मूले से यही पता चल रहा है। और आपने पढ़ा होगा कि किसी कंडक्टर में सीधा चलेगा ना तो नंबर ऑफ चार्ज जितने ट्रांसफर हो रहे हैं वो क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कितना चार्ज जा रहा है वो। तो बेसिकली यदि नॉर्मल देखोगे तो करंट होता क्या है एक्चुअल, चार्ज ट्रांसफर ही तो। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जितना चार्ज आ रहा है वो डिपेंड ही नहीं करेगा उसके को, ये यहाँ ओनली करंट कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, a straight line plot showing the terminal potential different V of the cell as a function of current I, और I पे ग्राफ दे रखा है। So in the figure the internal resistance of the cell would be, अब देखो इंटरनल रेजिस्टेंस का सीधा सा फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एक टू ई माइनस आई आर, आर क्या होता है, हाँ इंटरनल रेजिस्टेंस। अब आपने निकालना आ रहा है, दे रखा आपको वी और आई में ग्राफ। अब वी और आई में ग्राफ दे रखा ना, ये करेगा क्या बेटा, वी और आई में वन की जैसे वैल्यू 0 है तो वी 5.2 आ जाएगी, यहाँ आई वन आई 0.0 आ जाएगी। चेंज इन करंट को बता रहा है विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन, ठीक है, दोनों में साथ चेंज कर रहा है करंट में चेंज एंड वोल्ट में चेंज। यहाँ देखो इसको इसको स्टडी करके मैं क्या है 5. ये देखो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ गिरा, तो इसको इनिशियल ले रहे हो तो इसको फाइनल लेना पड़ेगा। क्यों बता रहा हूं मैं, देखो यदि आई वन जीरो साथ लिखो, आई वन जीरो वन, आई वन जीरो है ये भी, ऐसे कंफ्यूज। आई टू कितनी तो वी टू कितना है बेटा, 1 2 में कंफ्यूजन नहीं आएगा, या आप इनिशियल फाइनल लिख दोगे ना तो भी कंफ्यूज, ठीक है। अब आपने पास एक इक्वेशन है v इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस आई आर, ठीक है। ये स्मॉल आर आपको निकालना होता है यहाँ पे, ये है क्या बेटा, किस में चेंज है, किस में चेंज को शो कर रहा है अपने को यहाँ पे है पोटेंशियल में। देखो ये भी पोटेंशियल है, ये भी पोटेंशियल है, ये रिजल्टेंट एप्सिलॉन ईएमएफ क्या होता है, पोटेंशियल, आई आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण तो पोटेंशियल आएगा, ठीक है। ये दोनों ही है क्या अपने पास, पोटेंशियल ही है। अब दोनों पोटेंशियल ही है तो अपने को यहाँ निकालना क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ऐसे ग्राफ जब भी दिए हुए हो, एक सिंपल सी इक्वेशन आपने लाइन की पढ़ते हो ना, मैथ में पढ़ते हो आप, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, आपने पढ़ी होगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, वहां से निकल जाएगा। देखो तो फॉर्मूला नहीं याद हो, एम एक्स प्लस, एक इक्वेशन पढ़ते हो। अब y और x तो तुम्हें दे रखा है, क्यों, क्योंकि ग्राफ के अकॉर्डिंग अपन y और x चूज कर लेंगे। यहाँ y एक्सेस अपनी देखो, y एक्सेस पे है क्या, यहाँ पे v है, x एक्सेस पे यहाँ क्या है, i है, x एक्सेस i है, y की जो वैल्यू है v की है और x की वैल्यू है i की। इससे आप कंपैरिजन करो, इससे आप कंपैरिजन करोगे तो आपको वैल्यू मिल, जैसे m x, देखो r, ये c, ठीक है। लेकिन यहाँ x की वैल्यू माइनस r है, कंपैरिजन करेंगे, या m की वैल्यू माइनस, यहां से कंपैरिजन करूंगा, देखो ये x i की वैल्यू, या मैं इसे लिख दूं y इज इक्वल टू v है m
एम की जगह क्या लिखूंगा, एम ही आएगा, एक्स की जगह आई है, सी। ये मैंने कहां से लिखा, यहां से। वाई में बी है, वाई में बी मतलब वाई एक्सिस पे पोटेंशियल है, एक्स एक्सिस पे करंट है। तो वाई पे पोटेंशियल है, एक्स एक्सिस पे करंट है ये। अब इस पे कंपेयर करने में आसानी होती है। बी की जगह वी है, सी की जगह, आई की जगह आई है, ये बचा जो क्या है, एम। तो एम है, एम क्या है, इस माइनस आर के, क्या आया अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन मैथ में आप काम में लेते हो, स्ट्रेट लाइन की ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, वही मैंने रखी है, उसी से कंपेयर किया है और एम लिखा। एम क्या होता है, स्लोप। ठीक है ना, स्लोप निकालते कैसे हैं बेटा, किसी भी ग्राफ में स्लोप निकालते कैसे हैं, स्लोप निकालते हैं बेटा वाई बाई एक्स कर, ठीक है, चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन एक्स, तब डेल वी डेल वाई बाई डेल एक्स। ठीक है, डेल वाई का मतलब वाई टू माइनस वाई वन और एक्स टू माइनस जो होता है एम का फॉर्मूला। आपने स्ट्रेट लाइन के अंदर मैथ में पढ़ा होगा, 9th 8th 10th में भी आता है। ये छोटे छोटे फॉर्मूले याद होंगे ताकि तुम्हें करने में आसानी। अब जो अपने पास एम की वैल्यू आई है वो रख दो, एम की वैल्यू, एम की नहीं, वाई वन वाई टू की वैल्यू, वाई वन वाई टू मतलब वी टू माइनस वी वन, एक्स वन एक्स टू मतलब आई टू माइनस आई वन। वी टू कितना है, 5.6, आई टू आई वन है। मेरे पास वैल्यू है माइनस का 5.6 डिवाइड बाई 2, तो ये इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2.10। ये मेरे पास एम आया है, और एम और आर में रिलेशन क्या है बेटा, एम और आर में रिलेशन है एम इज इक्वल टू माइनस आर। तो एम इज इक्वल टू माइनस आर है, एम इज इक्वल टू माइनस आर है, इससे अपन क्या निकाल देंगे, आर कितना आएगा बेटा, ये माइनस प्लस का, अपने इक्वेशन का यूज करके अपने क्या कर लिया, स्ट्रेट लाइन एंड इक्वेशन का यूज किया है, जिसके कारण मेरे पास का स्लोप आया, स्लोप निकाल के डायग्राम दिए हुए हो करना कि इक्वेशन देख लिया करो क्या बनेगी, कंपैरिजन कर लिया करो और आसानी से ठीक है, जल्दी हो जाते हैं ऐसे कंपैरिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द फॉलोइंग द नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। डिस्कस किया था कि कोई भी मेटल हो या सेमीकंडक्टर हो, कोई भी मेटल है, मेटल सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है, मेटल अलग, तीन चीजें अपने। मैंने वहां बताया था तुम्हें कि कोई भी कंडक्टर, क्या बताया था, कोई भी कंडक्टर टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, 1 + अल्फा। ये किसी भी कंडक्टर के लिए टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी है रजिस्टर। ठीक है, और सेमीकंडक्टर के लिए क्या बताया था मैंने, सेमीकंडक्टर में कॉन्सेप्ट बताया था कि कंडक्टर वही तो होते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे किसकी तरह बिहेव करेंगे, इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे। जब उनका टेम्परेचर आप इंक्रीज कर दोगे, जब उनका टेम्परेचर आप बढ़ा दोगे, के पास फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, इससे उनकी फ्री इलेक्ट्रॉन आएंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी बेटा, कंडक्टिविटी। टेम्परेचर बढ़ाने पे सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन आएंगे, कंडक्टिविटी आसानी से इलेक्ट्रॉन पास हो जाएंगे और आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को कर पाए। वही तो होते हैं सेमीकंडक्टर, टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टर की तरह भी हो। अब उसकी कंडक्टिविटी बढ़ रही है, तो आपको पता है कि कंडक्टिविटी या सिग्मा इक्वली होता है, इक्वली किसकी होता है, 1/रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी, यदि कंडक्टिविटी बढ़ रही है मतलब रेजिस्टिविटी क्या हो रही है। ठीक है, इन दोनों को आप मर्ज करोगे तो मतलब यदि मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी डाउन हो रही है। मतलब कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल है, किसके लिए बेटा, के लिए बेटा, सेमीकंडक्टर के लिए। जबकि कंडक्टर के लिए क्या होता है, प्रोपोर्शनल। यही तो पूछा था, विच इज द फॉलोइंग द नेगेटिव टेम्परेचर को, नेगेटिव टेम्परेचर ऊपर आएगा, यदि यदि टी या डेल टी ऊपर लिखोगे तो ऊपर करोगे तो पावर -1, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट देखने को मिलेगा। किसके लिए बेटा,
सेमी कंडक्टर, कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कल भी, ये कंडक्टर की होता है सेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट बनानी है आपको। इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज टू वन मतलब पावर दी हुई है, ठीक है, तो 1 यूनिट पता होना चाहिए। 1 यूनिट होती है बेटा, 1 यूनिट होती है अपने पास 1 किलो वोट, इसकी 1 यूनिट परसेंट जो आपकी इसकी इक्वल होती है बेटा 1 किलो वोट ओवर की। तो आपके पास जो भी क्वेश्चन दे रखा है मतलब ये की है, या एनर्जी बोल दो, एनर्जी बोल सकता हूँ, या हीट, तो मैं कोई भी एनर्जी या हीट का मैं फॉर्मूले की बात करूंगा, एनर्जी या हीट का फॉर्मूले की बात करूंगा, क्या होता है बेटा, पावर मल्टीप्लाई में टाइम, ठीक है। क्वेश्चन में पावर दी हुई है आपको कितना, 100 वोट। अब पावर मेरे को 100 वोट दी हुई है, लेकिन मेरे को बनाना किलो वोट में, क्योंकि यूनिट बनानी है। 100 वोट को किलो वोट लिखना चाहूंगा, कैसे लिखूंगा भाई, 1000 होता तो मैं सीधा किलो, किलो में क्या होती है 10 पावर 3, नहीं लिख पा रहे तो इसको 0.1 10 पावर 3 वोट, 0.1 किलो वोट, 3 को क्या कर दिया 0.1 किलो। तो पावर है मेरे पास 0.1 किलो, टाइम है मेरे पास 5, ठीक है। और 5 को 0.1 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आएगा 0.5 किलो वोट, टाइम किस में था बेटा, ओवर, ठीक है। किलो वोट ओवर को ही अपन क्या बोलते हैं बेटा, यूनिट। यहाँ जो हीट या एनर्जी थी कितनी है, 0.5, राइट। जब आपको ये ध्यान रखना था कमर्शियल किसकी, और यदि जूल में पूछ लेता ना, जूल में पूछता तो 1 यूनिट में जूल होते हैं, तो एक क्वेश्चन आगे मॉडिफाई भी कर सकता था कि जूल में पूछ, तो 1 यूनिट में पता आपको 1 किलो वोट ओवर होते हैं। 1 किलो वोट ओवर में यूनिट कितने होते हैं बेटा, जैसे इसको वोट में तोड़ूंगा क्या आएगा 10 पावर 3 वोट, ओवर को सेकंड में तोड़ूंगा क्या आएगा 0.00 सेकंड, अरे 1 घंटे में कितनी लिखा है, तो लिख सकता हूं मैं 3.6 10 पावर 6 वोट इंटू सेकंड, पावर मल्टीप्लाई वोट इंटू सेकंड, एनर्जी की यूनिट 3.6 10 पावर 6 1 यूनिट, है ना। अब यही एनर्जी किस में पूछता, जूल में पूछता, यूनिट क्या लिख देता 3 10 पावर, बस जूल में आंसर, यूनिट में पूछा है तो अपन ने यूनिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, द रेशियो ऑफ करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। आपके पास दो क्वेश्चन दिए हुए, दोनों सेम से, द रेशियो ऑफ करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड द करंट, और सेकंड क्वेश्चन है द करंट कैरिंग कंडक्टर, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द करंट डेंसिटी एट, ऊपर वाले पूछा है करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू, आपने मैंने अभी फॉर्मूला बताया था बेटा, J इज इक्वल टू सिग्मा ई। पूछा है द रेशियो ऑफ करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो होता है सिग्मा, होता है सिग्मा, और होता क्या है बेटा, कंडक्टिविटी, क्या होता है बेटा, ठीक है। J अपॉन ई का फॉर्मूला क्या बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन, इसी पे के अंदर रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी ये निकालना आपको। अपने पास वही फॉर्मूला J इज इक्वल टू सिग्मा ई, निकालना क्या है, J को इधर लेके आना है 1/सिग्मा ई, इधर ले आया ये बाई, और 1/सिग्मा का तुम्हें पता होगा 1/सिग्मा 1/कंडक्टिविटी है, ये क्या है, तो J इज इक्वल टू सिग्मा क्या आ जाएगा रो, और रो अपना क्या होता है,
वन बाई जो नीचे वाले का उसका तो आएगा रेजिस्टिविटी, जबकि ऊपर वाला उसका क्या आएगा बेटा, कंडक्टिविटी। एक में था डेंसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक अपॉन, ठीक है। ऐसे निकालोगे, यदि तुम्हें फॉर्मूले याद होंगे तो बार बार एक चीज का बुक बना के रखो, ताकि एंड टाइम पे तुम्हें यदि रिवीजन करना हो का यूज करो, अपने शॉर्ट नोट्स का यूज करो, बार बार तुम्हें एक्चुअल, ठीक है। तो अपने खुद के नोट्स बना के रखो और खुद के नोट्स से फॉर्मूला लिख के रखो, जो कॉन्सेप्ट तुम्हें नहीं आता लिख के रखो कि मेरे को इस कॉन्सेप्ट में गलती करता हूँ। और जितनी बार भी क्वेश्चन कर रहे हो, पीवाईक्यू कर रहे हो, वहां तुम जहां भी अटकते हो, जिस क्वेश्चन वजह से अटक रहे हो वो वहां लिखा हो, ताकि इन फ्यूचर आपको वो प्रॉब्लम फेस नहीं करनी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The resistance of the metal wire increase with the increasing temperature on account of, क्या दे रखा है, the resistance of metal wire increase the increasing temperature on account, देखो मैंने रेजिस्टिविटी फॉर्मूला बताया था, ये फाइनल है, ये नहीं, 1 प्लस अल्फा डेल्टा, सेम टू सेम होता है रेजिस्टेंस। फाइनल रेजिस्टेंस निकालना हो तो इनिशियल रेजिस्टेंस 1 प्लस अल्फा डेल्टा, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या बढ़ता है। अब बात आती है कि सर इसको आपने एक फॉर्मूला तो लिख दिया, लेकिन और कुछ है जिससे अपन प्रूव कर सकते हैं क्या? ऐसा कोई फॉर्मूला जिससे अकॉर्डिंग अपन इसको बता सकते हैं? तो देखो जो अपने फॉर्मूले पढ़े थे, कौन से कौन से, देखो तो वीडी का फॉर्मूला पढ़ा, ई ई टो बाई एम, तो आगे सोल्व करते, आगे सोल्व, वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी से आगे जाओगे पी में, मैं यहाँ ई की जगह रखूंगा वी बाई एल और सारे कांस्टेंट की वैल्यू रखूंगा, ठीक है। यहाँ एल बन रहा है, रिलेशन टाइम साथ चल रहा है, सब कांस्टेंट होंगे, तो इससे अपन प्रूव करते हैं ओम ई प्रोपोर्शनल आई। वहां जो आर लेते हैं ना, आर, वहां जो आर लेते हैं वो वैल्यू यहाँ आपको याद रखनी पड़ेगी, और वो वैल्यू आर लेते क्या, रजिस्टिव लेते हैं, रो भी लेते हैं, एम अपॉन एन पर टो, ये रजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। कब आता है बेटा ये? जब अपन ट्रिप वेलोसिटी से कहां जा रहे होते हैं, ट्रिप वेलोसिटी से प्रूव कर रहे होते हैं करंट डेंसिटी का यूज, ठीक है ना। जैसे ये ड्रिप वेलोसिटी का फॉर्मूला है, तो बाई एम, कल सा सोल्व करोगे ना इसको, एल ई बी टो एम, और यहाँ वीडी बचा हुआ है, ये वीडी चल रहा है, सोल्व करोगे आगे, और एक करंट डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करोगे, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, अब बता ही देता हूँ, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये फॉर्मूला होता है करंट डेंसिटी आई का फॉर्मूला, ठीक है। ये जे है, एन ई, एन ई वी डी जे, आई का ये क्या होता है, तो आई का फॉर्मूला क्या, जे मल्टीप्लाई ए, तो ए तो ये रहा और बाकी का जे, यहाँ वी डी की वैल्यू रखो, एन ई ए वी डी क्या है, ई तो बाई एम, अब जो ई ई है इसको रखूंगा वी बाई एल, एन ई हो गया, और ई को लिख रहा हूँ वी बाई एल, ठीक है। बाकी बच गया ए बच गया, टो बच गया, एम, ये आई आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, आई, क्या चल रहा है। अब क्या करो, बी के, बी को छोड़ के बाकी चीजें इधर ले आओ, बी को छोड़ा मैंने, बाकी चीजें देखो, एम एल, क्या रहा, एम एल डिवाइड बाई में क्या चल रहा है, एन ई स्क्वायर, ठीक है। ये एम एल इधर आया, एन ई स्क्वायर ए, तो ये तो एक साथ चल रहा है, आई यहाँ पहले, ये फॉर्मूला, ये सारा उठा के यहाँ लाया तो ऊपर वाली नीचे वाली वैल्यू ऊपर, वाली वैल्यू नीचे, जब मैंने यहाँ वी छोड़ा है, बाकी सब इधर ले आए, इधर आई, ठीक है। तो अपने पास v का फॉर्मूला बना एम एल एन स्क्वायर ए टो। अब देखो देखो ये जो फॉर्मूला बना है, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये होती है आर की वैल्यू,
आर की वैल्यू मेरे पास क्या है बेटा, एम एल एन ई स्क्वायर ए, ठीक है। यहीं से अपन सोल्व करते हैं कि आर प्रोपोर्शनल होता है एल के, आर इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है 1/एरिया के, ये अपन प्रूव कर पा रहे हैं। आर प्रोपोर्शनल होगा 1/टो के, टो क्या है अपना, ठीक है। ये सारी चीजें अपन यहाँ प्रूव कर पा अकॉर्डिंग टू डेंसिटी को यूज करते हुए एंड ट्रिप वेलोसिटी वाले फॉर्मूले को यूज करते हुए। तो अब मेरे को बताओ, यदि क्या कर रहा है मेटल वायर इंक्रीज हो रहा है, आर यदि इंक्रीज हो रहा है, आर यदि बढ़ रहा है, तो रिलेशन टाइम क्या होगा, ऐसे रिलेशन, ये फॉर्मूला होता है ना आर का, ये याद रखो, रजिस्टिविटी का ये फॉर्मूला। देखो रजिस्टिविटी बार बार तुमने बताया था कि डिपेंड नहीं करता लेंथ पे, कंडक्टर की लेंथ पे। क्या फॉर्मूले में आपको दिख रहा है कि एल आ रहा है या ए आ रहा है, नहीं दिख रहा ना, नहीं दिख रहा। तो रजिस्टिविटी ना तो लेंथ पे डिपेंड करती है, रजिस्टिविटी या क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करती है, रजिस्टिविटी डिपेंड करती है टेम्परेचर, टेम्परेचर डिपेंड करता है रिलेशन टाइम पे, रिलेशन टाइम पे भी डिपेंड करती है रजिस्टिविटी, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, और मास और चार्ज। तो आप मटेरियल ले रहे हो, इसका मास क्या है, हर अलग अलग मटेरियल के लिए एटम की स्ट्रक्चर अलग अलग होती है, ठीक है। तो ये बताता है कि रजिस्टिविटी कैसे डिपेंड कर रही है और आर कैसे। ये फॉर्मूले तुम्हें डिपेंडेंसी वाले फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, ऐसे नहीं कि आर इज 12/AR, ये वाले फॉर्मूले भी याद रहने चाहिए, ऐसे, ठीक है।